नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। ग्रामीण भारत के विकास की जानकारी के लिए एक वीडियो सीरीज की हम लोगों ने शुरुआत की थी, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। आज उसके अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत खैंचिला में, जो दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आती है, और यहाँ के प्रधान हमारे साथ हैं शशांक सिंह जी। 5 वर्षों में जो भी विकास की कहानी रही, विकास का एक जो अनुभव रहा ग्राम पंचायतों में, उसकी जानकारी स्वयं इनके माध्यम से मिलेगी। इनके ग्राम पंचायत में जो भी काम हुआ है, और सबसे पहले तो पंचायत के 5 वर्ष आपने सकुशल पूर्ण किए हैं, उसकी हम आपको बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं आपका। कैसा कुछ आपका अनुभव रहा 5 वर्षों का? मेरा नाम शशांक सिंह है। मैं ग्राम सभा खैंचिला कला का प्रधान हूँ। मेरी ग्राम सभा में लगभग 3200 आबादी है और 3 राजस्व गांव है, रामपुर, खैंचिला खुर्द और खैंचिला कला। इसमें मूलभूत सुविधाओं में रोड, नाली, आवास, शौचालय को ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने का कार्य किया गया है। तो ये जो आपने बताया कि रोड, नाली, खड़ंजा जो मूलभूत सुविधाएं ग्राम पंचायत में होनी चाहिए, इसके अलावा सरकार की कुछ बड़ी योजनाएं थी। सबसे पहली जो बड़ी योजना सरकार की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। एक सूची बनाई गई थी पात्रता की, और उस सूची के अंतर्गत आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि जो हमारा लाभार्थी है उसके आर्थिक सहायता के माध्यम से आप लोग उसका आवास बनवाइए। तो उसमें आवास योजना की कैसी स्थिति रही आपकी? आवास योजना की स्थिति ठीक ही रही। इंदिरा गांधी आवास, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास मिलाकर 100 से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया गया है और वो कार्य अभी भी चल रहा है। पात्र लोगों को आवास लगातार दिया जा रहा है। तो जो लोग छूट गए थे, आवास की सूची में एक नई सूची बनाई गई पात्रता की, उसके अनुसार भी लोगों को आवास मुहैया कराया जा रहा है? जी सर, लगभग नई सूची में 40-45 लोगों को आवास अभी वर्तमान में दिया गया है, जिसमें कुछ पूर्ण हो गए हैं, कुछ अभी कार्य चल रहे हैं। सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जिसकी शुरुआत गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को की गई। इसमें मोदी सरकार ने एक लक्ष्य रखा कि हमारा देश जो भारत है, वो जो खुले में शौच की परंपरा है उससे मुक्त हो, और लोगों को शौचालय से जोड़ने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में एक राशि निश्चित की गई, और उसकी जारी जिम्मेदारी आप लोगों की थी। लोगों का शौचालय बनवाना और उनको शौचालय से जोड़ना, उनको बताना कि शौचालय में शौचालय के प्रयोग से क्या क्या लाभ हैं, और खुले में आप शौच करते हैं उसके क्या क्या हानियां हैं। तो उसके लिए प्रशासन भी काफ़ी सजग था। तो उन सब दौर के बाद लोगों का शौचालय बना। अलग अलग, एक जहाँ अच्छाइयाँ बताई गई, वहीं कुछ नकारात्मक चीज़ें भी सामने आई कि ये ऐसा ऐसा हाल है कि कहीं शौचालय बन गया है तो उस शौचालय में जो है मतलब गुणवत्तापरक काम नहीं हुआ है, वहाँ पे लकड़ी कंडी रखी हुई है, ऐसी तस्वीरें भी वायरल हुई। तो शौचालय योजना की, स्वच्छ भारत मिशन योजना की कैसा आपका अनुभव रहा, कुछ बताएंगे आप? ये एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी जो पूर्ण रूप से सफल रही और लगभग 20% लोगों ने स्वतः शौचालय का निर्माण करवाया और 80% लोगों का ग्राम सभा द्वारा जो है निर्माण कराया गया, जिसमें मैक्सिमम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। अफवाहों के तौर पर 1-2% नहीं कहा जा सकता है, बाकी इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो कितना आपके यहाँ शौचालय बनवाया गया? लगभग 200 से ऊपर शौचालय यहाँ निर्माण कराया गया है। तो कैसे आप लोग उनको जागरूक करते थे? सुबह शाम एक टीम टोली बनाई गई थी, सफाई कर्मियों की, सचिव की, और बीसी सर ब्लॉक से होते थे, प्रधान, रोजगार सेवक, सब लोग मिल करके सुबह शाम लोगों को खेतों में घर घर के माध्यम से जागरूक किया गया और लोग आज जागरूक हो चुके हैं, उसका पालन कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना, जब इस महामारी की शुरुआत हुई थी, पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ और लोगों को जो है वापस लॉकडाउन लगा, अपने गांव देहात की ओर लौटे।
काफ़ी सारे लोग जो यहाँ से निकलकर बाहर के शहरों में काम करते थे, तो उनके ठहराव की ज़िम्मेदारी, क्वारंटीन रखने की, भोजन की और उनको सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के तहत रोजगार देने की भी बात हुई थी। लोगों को रोजगार भी दिया गया। एक अनुभव कैसा कोरोना के समय में आपका रहा, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते? लॉकडाउन में विद्यालय में क्वारंटाइन करने की व्यवस्था थी और न्याय पंचायत से उनके भोजन की व्यवस्था की जाती थी। उसके बाद मनरेगा स्टार्ट किया गया। लगभग 150 लोगों ने उस समय मनरेगा में काम करते थे और यथासंभव शासन से और ग्राम सभा से जो भी मदद हो सकी किया गया। तो मनरेगा योजना की क्या आपके यहाँ स्थितियां हैं? क्या क्या काम मनरेगा के तहत हुआ है? बहुत बड़ी योजना थी, सरकार बदली लेकिन योजना वही रही। मनरेगा से तालाब, नाली, इंटरलॉकिंग, सोलिंग की निर्माण कराया गया, लोगों को रोजगार मिला और पूरे गांव में एक तरह से कहेंगे कि रोड का जाल बिछ गया है। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें गरीबों को रोजगार मिलता है और गांव का विकास होता है। जो विकास के कुछ पैमाने हैं, उन पैमानों में एक पैमाना शिक्षा का है। सरकार प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और सबको शिक्षा देने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम करती है। कई हजार करोड़ रुपए विद्यालयों के लिए खर्च किए जाते हैं। विद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए, बच्चों को भोजन देने के लिए, पोषण के माध्यम से, अन्य तरीके से जो है सरकार मदद करती है और बच्चों को विद्यालय से जोड़ती है। तो उन सब में जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं आप लोगों की भी होती हैं कि हमारे विद्यालय में समय से शिक्षक आएँ और अच्छा काम हो, बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। तो विद्यालय की क्या स्थिति है आपके यहाँ? ग्राम पंचायत खैचिला में कितने विद्यालय हैं? उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय है या जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सा विद्यालय है? एक जूनियर हाई स्कूल और 2 प्राथमिक विद्यालय है हमारी ग्राम सभा में और शिक्षा समिति की देखरेख में भोजन की व्यवस्था की जाती है। हम लोग की निगरानी रहती है उस पर जो है। शौचालय का निर्माण हुआ है। विद्यालय में टाइलीकरण का काम अभी चल रहा है और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं वहाँ पे। ठीक ही व्यवस्था है। विद्यालय जैसे कि अभी खुलना शुरू हुआ है, प्राथमिक तो अभी नहीं खुला है लेकिन उच्च प्राथमिक खुल गया है, तो उसमें जो है एक सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी मध्याह्न भोजन की। तो जब कोरोना नहीं था तो उसके पहले मध्याह्न भोजन की स्थिति कैसी थी? बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। शिक्षक प्रबंधन समिति और ग्राम सभा द्वारा दोनों को मिल करके चलाया जाता था। दूध की व्यवस्था, फल की व्यवस्था मिनी के अनुसार जो है अच्छे ढंग से चलाया गया 5 साल। जी। एक सरकार की योजना, जैसे आपने बताया कि शौचालय थी, इसके अलावा जो रह गए थे उनके लिए सामुदायिक शौचालय बनवाया गया, जिसमें बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। एक टारगेट दिया गया लोगों को कि शौचालय आप प्रधानों को कि आप एक सामुदायिक शौचालय बनवाइए। मतलब एक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था की जा रही थी। तो आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है, उसका उपयोग शुरू हुआ है कि नहीं? नहीं, उपयोग शुरू हो गया है। एक शौचालय का निर्माण हो चुका है और लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। सरकार की ओर से जो है समाज में जिनका एक अपना स्थान बराबरी का नहीं है, चाहे वो जो है दिव्यांग हो, चाहे वो विधवा हो या मतलब उम्र में ज़्यादा उम्र दराज हो गए हैं, उनको उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार उनको पेंशन देती है, आर्थिक सहायता करती है और पेंशन के नाम पर उसकी पूरी व्यवस्था आप लोगों की जिम्मेदारी रहती है कि उनका पेंशन बनवाया जाए, जिससे उनका जीवन थोड़ा सा सुचारू रूप से चल सके। तो पेंशन योजना की क्या स्थिति? बहुत अच्छी स्थिति रही। लगभग पूरे ग्राम सभा में वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशनों का 100 से अधिक लोगों की पेंशन बनवाई गई। लोगों को पैसा मिल रहा है। जी। अब मैं कुछ और चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा, उसकी सच्चाई जानना चाहूँगा। अक्सर लोग आरोप लगाते हैं, पंचायत चुनाव का ये दौर शुरू हुआ है कि हमारे यहाँ प्रधान ने
शौचालय योजना में 2000 रुपया खा लिए, या आवास योजना में जो है अब उसको सुविधा शुल्क कह सकते हैं कि 1,20,000 रुपए अगर आवास योजना के नाम पे आया है तो 20,000 रुपए प्रधान के खाते में जाना चाहिए, बाकी 80,000 या 1,00,000 रुपए लाभार्थी के खाते में जाएगा जो जिससे वो बनवाएगा। तरह तरह के लोग आरोप लगाते हैं कि कहीं पे सड़क बनवा दिए, पुराना ईंटा ही लगा के नए ईंटे का पैसा निकाल लिए, क्योंकि अब पारदर्शिता आई है तो इंटरनेट पे जो है जो भी योजना है उस योजना के बारे में और उस योजना के नाम पे कितनी राशि निकाली गई है, कितनी मंजूर की गई है, उसकी भी जानकारी ऑनलाइन मिल रही है। तो अक्सर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस तरीके के आरोप लगाते हैं, या गांव में जो थोड़ा सा सक्रिय हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ इन तरीकों से प्रधान पैसा कमा रहे हैं, कि योजना काम नहीं कराए हैं, पैसा निकाल लिए। तरह तरह के समाचार पत्रों में भी कभी कभी खबरें आती हैं। तो इन सब के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आज की डेट में पारदर्शिता बढ़ गई है, हर चीज़ की जियो टैगिंग होती है। लोगों को काम कहना है वो तो अलग बातें हो गई है, सिस्टम से जो जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति जानता है कि बगैर काम किए एक पैसा नहीं निकाला जा सकता है, और इंटरनेट व्यवस्था है। तो ये अफवाहें हैं, इसका कोई वजूद नहीं है। और इस शौचालय में 2000 लेने के बाद तो लगभग 80% शौचालय का निर्माण ग्राम पंचायतों ने कराया है, तो 2000 रुपये लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लगभग 20%, तो 20% जो जागरूक लोग हैं वो स्वतः निर्माण करवाए हैं शौचालय का, इसमें कोई। चलिए ठीक है। अब ये तो हमारी रही ग्राम पंचायत खैंचिला के प्रधान शशांक जी से बातचीत। अब इनके माध्यम से जो भी इनके ग्राम पंचायत में 5 वर्षों में कार्य हुआ है, नाली, खड़ंजा, मूलभूत सुविधाओं का, उसकी जानकारी सीधा ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनके जुबानी हम आपको सुनाएंगे। सीधा इनके ग्राम पंचायत की ओर लिए चलते हैं। धन्यवाद। हम लोग प्रॉपर खैंचिला ग्राम पंचायत में हैं, गांव में हैं। यहाँ पर कुछ लाभार्थी हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला। हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं। 5 वर्ष जो पंचायत का रहा, इसमें जो है प्रधान की ओर से जो सरकार की योजना थी उसका क्या क्या क्रियान्वयन हुआ है? अरे क्या भैया, रोड बनवाए हैं, गोरु पशु सरिया बनवाए, कॉलोनी दो नहदे हैं, आज सब कुछ के यहाँ बहुत के यहाँ गाँव प्रधान 5 वाले। वर्षों में काम कुछ हुआ है विकास? अब विकास का ये है कि और प्रधान बहुत जने भाई, कुछ हमका सबका लाभ ना मिला। लाभ तो जो नहा नहीं इस के तरफ से मिला बा। हाँ, आने जाने के लिए सड़कें बेहतर, रोड जानला कि वो नहीं बनवावा, हम सब जानला कि चाहता से ना जाओ तही झूरे में आवत जाती है। पहले जल भराव हो जाता था। हाँ, जल भराव जाता रहन, चाहता लागत रहन, किया कचोई कीड़ा बीची टहरत आवत रहे हैं। हाँ, अब आरसीसी पर गया, आरसीसी पर आवत जाती है, न माटी लागत है न चाहता लागत बा। हाँ, कोई समस्या आपको? कौनो पर नहीं ना, हाँ कौनो परेशानी नहीं ना, रखे यहाँ। ठीक है। क्या नाम है दादी आप? हाँ, प्रेमा। हम यहाँ जानकारी के लिए आए हैं, जो प्रधान जी आपके हैं उनके माध्यम से कुछ काम हुआ कि नहीं ग्राम पंचायत? काम हुआ भैया, सब कुछ हुआ। क्या क्या काम हुआ? अरे भैया, कॉलोनी सबका कहा थे, पेंशन वगैरह, हाँ सब चीज हुए। हाँ, बहुत बढ़िया बनवा दे, पूरा के आवाज सब नहीं बनवाई आया हर गलियारा में। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया काम राशन वगैरह मिलता है? सब भैया, सब राशन वासन खूब बढ़िया बराबर मिला, सब पेंशन बनवा दे सबका। हाँ, हमारा खुद मिलती है। पेंशन आपको मिलती है? हाँ, मिलती है। और ये जो मोदी जी की योजना थी 2000 रुपए किसान वाली, हाँ, यहो भैया मिलती है। हाँ, आपको पता है कि इस किसान योजना का जो है काफी समय हो गया है, हाँ, और लोगों को लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है भैया। 6000 रुपया साल भर? हाँ हाँ हाँ, मिलती है भैया। हाँ, सब कुछ। इसके अलावा जो स्कूल वगैरह अच्छा बना हुआ है, हाँ, स्कूलों में सब पढ़ने जाते
जाते थे? हाँ सब जाते भैया, स्कूलों में अच्छा से पढ़ाई होती काम है। अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा काम हुआ अच्छा, है। इसके पहले जो प्रधानी थी उसके बारे में आप कुछ बताना चाहती हैं, क्योंकि काफी उम्र है आपकी और काफी प्रधानी आपने देखी है। भैया ज्यादा काम पहले ना होता रहा, जे सबकी प्रधानी में भा आपकी काम अच्छा हो आपकी रहा है। बहुत अच्छा काम, हम तो कुछ ना पाए अगली प्रधानी जब रही सबके। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। यही सब जानकारी के लिए हम लोग आए हैं। नहीं भैया, ये प्रधानी में तो सब कुछ सब पाए है, पूरा गांव कॉलोनी। हाँ हाँ। हम लोग ग्राम पंचायत खैचिला में हैं। एक चाची जी हैं। एक उपला होता है, पहले ये जो है इसका उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता था। इसको जलाकर लोग अपना खाना पकाते थे। अभी भी वो गांव देहात में उसका कल्चर है, कंडी उसका नाम दिया गया है। एक चाची जी हमारी साथ हैं। हम जानकारी चाहेंगे कि आपके यहाँ कुछ काम हुआ कि नहीं पंचायत में। हमारे यहाँ बहुत काम के हैं यहाँ भैया, घर घर लाइटरिंग बा, खड़ंजा बा, और कॉलोनी दे यहाँ, बहुत कुछ दे यहाँ। हाँ काम बहुत के हैं। क्या कर रहे हैं? हम तो कंडी पाता था ही भैया। भैया हो एक जौन बाटे हमारे सबके किसान मनाई यही, गाय भैंस राखे यही, दूध एक तरह धरी थे, खानो बनाई थे। और मोदी जौन है गैसी दे यहाँ, लेकिन दुइनो करी थे। हाँ करी थे, हम अपन धंधा ना छोड़े यही नहीं। हाँ काम प्रधान बहुत के हैं, इसके हुनान के है बा। हाँ क्या नाम है दादा? अभी तो ही नाव है, क्या बन रहा है? कॉलोनी है। तो आपका पुराना घर गिर गया था, तो इसमें जो काम हो रहा है ये काम अच्छा हो रहा है? हाँ हाँ काम अच्छा हो रहा है। बढ़िया। और जो इसकी जो धनराशि आई थी वो आपको मिल गई थी? 40,000 मिला है, अच्छा, अभी पहली किस्त मिली? पहले किस्त मिली है। इसके अलावा जो है गांव में समस्या आपको कोई ग्राम पंचायत से हमारा सही चल रहा है। समस्या कोई नहीं है ज़्यादा विशेष? सड़कें बढ़िया हो गई हैं, नाली बनी हुई है, हाँ बनी हुई। पानी वानी तो नहीं भरता? नहीं पानी निकल जाता है, हमने गढ़ी है। व्यवस्था कुछ बदला? कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? हमारा उम्र तो करीब करीब 80-82 हो गई। 80-82 सालों का आपका अनुभव भी हो गया है, तो अब पहले की अपेक्षा अब कितना बदलाव हुआ है? गांव कितना बदला है? कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? पहले तो अब से तो बहुत अंतर है। हाँ, पहले का जो ज़माना था बहुत खराब था, अब ज़माना जो है अच्छा हो गया है। ठीक हो गया है। धन्यवाद। यार बाकी ना लगाए हैं। अरे ग्राम पंचायत खैचिला में हैं। कुछ लाभार्थी हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? तकीना बानो। हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं। 5 वर्षों में प्रधान जी की ओर से कुछ काम आपके ग्राम पंचायत में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं भैया, हमरे सबके लिए तो भाई किए हैं। काम किए हैं। हाँ हमरे सबके लिए तो भाई दिए हैं जो उनके और लायक रहा। क्या किस योजना का लाभ आप? ये जुनत भाई कुछ ना मिला है, लेकिन कॉलोनी वाले मिल गया है, संडास संडास बनवा दिए हैं। आने जाने के लिए सड़कें अच्छी? नई सड़क अच्छी है, बनवा दिए हैं, साल भर गए। हाँ पानी पीने के लिए व्यवस्था है? हाँ पानी पिए के लिए व्यवस्था है। राशन वगैरह मिलता है? हाँ बराबर मिलत है। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं दिक्कत तो कोनो ना भैया, यही थोड़ा एक परेशानी दिखाती है। सामने वाली एक गड्ढा वाला, बारिश का पानी या घर का पानी ना जा सकत। अच्छा अच्छा। नहीं है। क्या काम, क्या नाम है आपका? तौफीक। क्या काम करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोई दिक्कत सब नहीं। बढ़िया से हाँ। बसर हो रहा है। हाँ प्रधान जी की ओर से काम हुआ है? नहीं, प्रधान जी अच्छा काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, काम अच्छा किया। बच्चे आपके पढ़ने जाते हैं? हाँ सब जाते हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला कहाँ गई थी?
खेती क्या काम हो रहा है? लहसुन खुरचत है। तो अभी गेहूं की फसल ठीक ठाक है? हाँ बहन तो ठीक है। क्या क्या फसल आप उगाती हैं? धान गेहूँ लहसुन प्याज आलू यही सब करते हैं। तो आलू खोद ली कि नहीं? आलू खोद लिए। क्या फसल आपकी आलू की अच्छी हुई है? गड़बड़ा गया है। कैसे गड़बड़ हो गई? अरे हो ही गया गड़बड़, अब क्या करा जाए, खेती है ये या। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जानकारी के लिए आए हैं, जो आप प्रधान जी हैं। हाँ 5 सालों में कुछ काम कराए कि बस पैसे ही वोट दे दिया और काम खत्म? ना ही कराए यहाँ जो सुविधा है तो ढेर मिलत यह है, आई है कॉलोनी पाए ही, लैटरिंग पाए ही। हाँ सुविधा का लाभ हाँ बनवा दिए हैं। सड़क बनवा दे यहाँ बढ़िया। काम किए कराए हैं वो? हाँ काम कराए यहाँ जो ना रहा उनके लायक है भाई। हाँ कोई समस्या आपको? कौनो समस्या तो नहीं दिखाती है साहब। कोनो ऐसी बात, कोनो ऐसा काम जो आपको लगता है कि अभी होना चाहिए हमारा? हाँ एक काम है, यही गड्ढा बनवाना है नलका के। इसके लिए बोला था आपने, उनसे कहा है? हाँ कहा वो भी कराएंगे भाई, कराएंगे। कहें यहाँ कराओ भाई। अब जो है इंटरनेट का ज़माना है, एंड्रॉयड फ़ोन सभी के हाथों में है, डिजिटल इंडिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है और उसमें जो है मैप है। शहरों में लोग मैप ऑन कर लेते हैं, लोकेशन पे अपने जहां उनको जाना रहता है वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन गांव देहात में मैप का काम करने वाले होते हैं चौराहे पर, नुक्कड़ पर, दुकान। ऐसे में एक चचा जी हमारे साथ हैं, ग्राम पंचायत खैचिला में। क्या शुभ नाम है आपका? मोहियुद्दीन। आपको पूरी जानकारी आपके ग्राम पंचायत की होगी, लोगों को आप रास्ता भी बताते होंगे। बराबर बताइए। हाँ, तो अभी हम लोग आ रहे थे तो उन्होंने रास्ता हम ही को बताया था। तो अब हम लोग जानकारी आपसे ये चाहते हैं कि 5 वर्षों में प्रधान जी की ओर से काम हुआ है कुछ कि नहीं आपके गांव में? बहुत काम हुआ है, क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं? हर चीज का बदलाव। हर चीज। हाँ विकास के जो कुछ चीजें हैं उन चीजों में क्या बदलाव हुआ? हर चीज का हुआ है, मैं ये नहीं बता सकता क्या क्या चीज का हुआ है, बहुत है। आने जाने के लिए सड़कें बेहतर हुई हैं। तो का हमारे गांव का प्रधान बनवाएगा सड़क, खड़ंजा बिछा है हर जगह। अच्छा, खड़ंजा बिछा। हाँ हर चक्रोट में खड़ंजा। लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है, शौचालय उनका बनवाया गया है, हाँ मनरेगा में काम करने का मौका मिला है। हाँ हाँ अच्छा, ये सब काम आपकी ग्राम पंचायत में? हाँ हुआ है। कुछ योजनाओं के लाभार्थी आप भी होंगे, कुछ आपको भी मिला है योजनाओं का लाभ? नहीं, किसान सम्मान निधि? हाँ मतलब वो मिला। अच्छा, वो 2000 रुपये आपको मिलता है। शौचालय आपका बनवाया गया है? हाँ राशन वगैरह समय से मिलता है? मिलता है।